हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग यानी कि गांधीप एजुकेशन मिशन के लिए जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले अपन ने रीजनिंग को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने 3 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में अपन एक और आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है वो टॉपिक लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको पढ़ते हैं। आई थिंक आपकी जो भी पीछे की जो भी क्लासें रही होंगी वो आपको बहुत ही अच्छे वैसे समझ में भी आ गई होंगी। तो चलो आज की क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्रम व्यवस्था बोल सकते हो जिसको। तो देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सिटिंग व्यवस्था होती है उसको बोला जाता है हिंदी में बैठक व्यवस्था। और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। क्या एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है? ध्यान से सुनना। बैठक व्यवस्था में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होती है रैखिक। कौन सी होती है? रैखिक। और दूसरी होती है क्या? वर्तीय। 2 प्रकार की बैठक व्यवस्था होती है जिसमें पहली है रैखिक और दूसरी है वर्तीय। देखो रैखिक कौन सी होती है? एक रेखा के अंदर, समझ गए इस बात को। और जो वर्तीय होती है वो किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? रेखिक में मान लो ये डायरेक्शन अपनी कौन सी है? उत्तर डायरेक्शन है। कौन सी है? उत्तर डायरेक्शन है। इसमें मैं बोल दूं कि 5 बंदे बैठे हैं। कितने बंदे बैठे हैं? 5 बंदे बैठे हैं। तो मैंने 5 बंदे बिठा दिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे? जैसे मैंने इनको ऐसे लिख दिया ACBDE, इस प्रकार से क्या है 5 बंदे बैठे हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें ये पॉलिसी लगाई हुई होगी क्या कि जो E है वो कहाँ बैठा है। अब देखो इसका दायां पार्ट किधर है? दायां पार्ट इधर है। और इसका बायां पार्ट किधर है? तो बायां पार्ट इधर है। ऐसे आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना भी चाहिए। ठीक है, पीछे की क्लासें अपन ने पढ़ी हैं तो इतना तो नॉलेज आपको हो गया होगा। अब ध्यान से सुनना। जो रेखिक व्यवस्था है इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? ये एक कतार में एक पंक्ति में क्या है स्टूडेंट्स, मान लो किसी को भी जो ABCDE जितने भी बंदे हैं XYZ इनको बिठाएगा। और क्वेश्चन में आपसे ये बोलेगा कि क्या बोलेगा? A बाईं छोर पे है। क्या बोलेगा? A बाईं छोर पे है। ठीक है, B है वो बाएं से तीसरे स्थान पे है। और जो C है वो दाएं से चौथे स्थान पे है। और B और E के बीच में कौन बैठा है? D बैठा है। या फिर ऐसे बोल सकता है E के तुरंत बाएं कौन बैठा है? D बैठा है। या फिर C के दाईं ओर कौन है? D है। इस प्रकार से वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। और उसमें से जब अपन से पूछेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन वो पुटअप कर सकता है। किस प्रकार से? ऐसे पूछ सकता है कि A किस छोर पे बैठा है, तो दाईं छोर पे बैठा है या बाईं छोर पे, ऐसे हो सकता है। दूसरी बात, बीचों बीच में कौन है, तो अपन को आंसर देना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग क्या? B के दाएं कौन है? D। B के वो बाएं कौन है? C। A किस और छोर पे बैठा है? बाईं छोर पे बैठा है। A से दाईं और चौथा कौन है? D। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो रेखिक व्यवस्था होगी उसमें आपको बाएं दाएं का ही फर्क है, मतलब कि बाएं दाएं का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और जो क्वेश्चन में बोलता जाए वो वैसे वैसे इसको फाइंड आउट करते चले जाओ, आपका आंसर इजीली हो जाएगा। तो ये पहला प्रकार था सिटिंग अरेंजमेंट का, यानी कि बैठक व्यवस्था का रेखिक। दूसरा होता है वर्तीय। इसमें बोल देगा कि किसी पार्टी में क्या है 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मुख किसके ओर करके बैठे हैं? केंद्र की ओर क्या करके बैठे हैं? मुख करके बैठे हैं। इसमें भी इसी प्रकार से दे दिया, जैसे B यहाँ दे दिया, C दे दिया, A दे दिया, यहाँ E दे दिया, यहाँ D दे दिया। तो ध्यान से सुनना। इसमें आप देखो मैं बोलूँ D का बायां दायां किधर है, तो इस सबका सेम ही एक ही साइड मुख है, तो उसका बायां दायां आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब देखो ये जो A है इसका बायां वाला पार्ट किधर होगा? इधर होगा। और दायां वाला पार्ट किधर होगा? इधर। A का दायां इधर की साइड चलेगा और बायां इधर की साइड चलेगा। ध्यान से सुनना इसमें, यानी कि अगर मैं घड़ी की बात करूं तो घड़ी क्या होती है? क्लॉकवाइज। क्या होती है? CLOC के क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज का मतलब आपको लेना है उस बंदे का बायां हिस्सा।
क्या लेना है, बायां हिस्सा। दूसरी बात, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, ऐसे क्लॉक वाइज, वह क्या होने वाला है, दायां होने वाला है। तो आप ऐसे मत समझ लेना कि घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो वो दायां होगा, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो वो बायां होगा। आपको बहुत अच्छे वैसे अपने दिमाग में ये बात बिठानी होगी कि ए है, उसका बायां वाला पार्ट क्या होगा और दायां वाला पार्ट क्या होगा। देखो क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, आपने पढ़ भी लिया होगा पीछे वाली क्लासों में, क्या होता है, दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त, क्या होता है, वामावर्त। तो अब तक मैंने आपको दो बातें बताई हैं, ये इसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाएंगी। दो प्रकार की होती हैं, एक तो रैखिक होती है और एक वर्ती होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को बिठाया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है इन सब का भी मुख उत्तर की साइड हो, पूर्व की साइड कर सकता है। वो पूर्व की साइड होगा तो ऐसे डायग्राम बनेगा, सबका मुख इधर की साइड होगा। अगर इस बंदे के लिए मैं बात करूं तो बाईं साइड इसकी ऊपर की होगी और दाईं साइड इसके नीचे की होने वाली है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाएंगे वही क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाएंगे। इनमें लगभग वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, 7, 8 बंदों तक वो क्या कर सकता है, बिठा सकता है। इसमें भी वो काफ़ी बंदों को बिठा सकता है। देखो एक और होता है, एक टॉपिक और चलता है आपका क्रम परीक्षण। क्या चलता है, क्रम परीक्षण, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। वो भी क्या है, इससे ही रिलेटेड है, रैखिक व्यवस्था होती है उससे ही रिलेटेड है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि बैठक व्यवस्था की दो टाइपें होती हैं, एक रैखिक होती है और एक वर्तीय होती है। रैखिक में मैंने आपको बता दिया किस टाइप से वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, और एक होता है वर्तीय, जिसमें देखो आजकल पहले के जो क्वेश्चन होते थे उनमें केंद्र की ओर मुख रहता था, बट आजकल एग्जामिनर थोड़ा क्या कर रहा है, लेवल को इंक्रीज कर रहा है, वो बाहर की साइड भी मुख आपको दे सकता है। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो कि दो प्रकार की टाइपें थी बैठक व्यवस्था के अंदर, रैखिक और कौन सी, वर्तीय। आई थिंक आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आज की क्लास में, इस क्लास को अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक में पढ़ेंगे रैखिक के क्वेश्चन और एक में पढ़ेंगे वर्तीय व्यवस्था के क्वेश्चन। तो आज की क्लास में अपन रैखिक वाले लेते हैं। अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ना, उसको करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज कर देना, अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिख लेना, आगे जो मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊँ उसमें आप मैच कर लेना कि अपना क्या रिजल्ट आया है। देखो अपन फाइंड आउट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। सीमा रीता व शशि के बीच में है, लता रीता के तुरंत बाईं ओर है, रीता बाईं ओर से दूसरी है, प्रिया कतार के एक छोर पे है, कतार के दूसरी छोर पे कौन है। पहला ऑप्शन है सीमा, दूसरा ऑप्शन है लता, तीसरा ऑप्शन है शशि और चौथा ऑप्शन है रीता। आप वीडियो को पॉज कर दो, अच्छे से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, बाकी का रिजल्ट क्या सॉल्यूशन मैं आपसे करवा देता हूं। देखो आपको करवाते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो ध्यान से सुनो, क्या बैठी हैं, कतार में बैठी हैं और इन्होंने किस साइड मुख कर रखा है, उत्तर की ओर मुख कर रखा है। तो देखो मैंने मान लो बीच में ये बंदा बिठाया है, ठीक है, इसका मुख उत्तर की ओर है, तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, और इसका दायां किधर होगा, इसका दायां इधर होगा। बट ध्यान से सुनना, जो ये पंक्ति या फिर जो रेखा स्टार्ट हुई है, इसका बायां पार्ट किस हिसाब से चलेगा, बाईं ओर बोले ना आपको, तो इधर की साइड चलना है। और अगर आपको ये बोले कि दाईं ओर से, कहाँ से, दाईं ओर से, तो आपको इस साइड से चलना है। बस इन दो चीज़ों को और ध्यान में रखना। तो देखो 5 लड़कियां हैं, वो एक ही कतार में बैठी हैं और उनका मुख किस डायरेक्शन में है, उत्तर डायरेक्शन में है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। सीमा रीता व शशि के बीच में है। अब देखो सीमा है, सीमा है वो क्या है, रीता और किसके बीच में है, शशि के बीच में है। तो अपन को बात कंफर्म नहीं है, ऐसे भी हो सकता है ये क्या, शशि फिर सीमा और फिर क्या है, रीता है, क्या है, रीता है। देखो ऊपर वाले में भी सीमा रीता और शशि के बीच में बैठी है और नीचे वाले में भी
शशि, वो जो सीमा है वो आपकी क्या बैठी है, जो सीमा है वो शशि और रीता के बीच में बैठी है। आई थिंक ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको दोनों वे लेके चलना है, कौन सा बैठता है। ये हो गया। लता रीता के तुरंत बाईं ओर है, जो लता है वो रीता के तुरंत बाईं ओर है। तो देखो रीता के तुरंत बाईं ओर तो ये वाले ऑप्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि सीमा है वो है इसके बीच में, तो ये इसके तुरंत बाईं ओर, यानी कि बायां पार्ट इधर दायां पार्ट इधर, तो ऊपर वाला लगेगा। ठीक है, ऊपर वाला लगेगा तो क्या आएगा, बीच में कौन आ गई, सीमा आ गई। सीमा के साइड में कौन आ गई, शशि आ गई। शशि के इस साइड में कौन आ गई, रीता आ गई। ये बात अपन को सेटिस्फाई होती है। जो लता है वो रीता के तुरंत क्या है, बाईं ओर है, तो रीता का बाईं ओर इधर हो जाएगा। यहाँ कौन आ गई, लता आ गई। रीता के बाईं ओर तुरंत बाईं ओर है, रीता बाईं ओर से दूसरी है। अब देखो बाईं साइड मैंने इधर से बताई है, तो पहली लता, दूसरी कौन है, रीता है, यानी कि अपन क्वेश्चन सही कर रहे हैं। प्रिया कतार के एक छोर पे है। अब देखो इसके कतार पे एक छोर पे है, तो लता इधर की साइड आ गई, तो प्रिया कहाँ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। जो कतार है उसके एक छोर एक किनारे पे है वो। ठीक है, अपन से क्या पूछा है, कतार के दूसरे छोर पे कौन है। प्रिया अगर एक छोर पे है, मान लो यहाँ पे कोई किनारा है, वहाँ पे प्रिया बैठी है, तो दूसरे छोर पे कौन है, लता है। लता ऑप्शन में है क्या, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें एक वो पॉलिसी बनी थी या फिर कंडीशन लगी थी ये वाली, तो ये वाली कंडीशन आप लेके चलना भाई, कौन सी सेटिस्फाई होती है आंसर के अंदर वो ही मैच करनी है। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे वे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भैया आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओके और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के। बीच में कौन बैठा है, एम बैठा है, ओ बैठेगा, पी बैठेगा, एस बैठेगा। ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर दो, कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो और इसका आंसर देना। आज की क्लास में आप एक काम और करना, आपके कितने क्वेश्चन मान लो मैं आपको करवाऊँगा आज की क्लास में, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन चाहे कितने ही करवा दो आपको प्रैक्टिस से आने वाले हैं। 3 क्वेश्चन में से किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आप भाई पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, आपका मुझे रिजल्ट पता है आप कितना क्या पढ़ रहे हो। तो आज की क्लास जितने भी स्टूडेंट अटेंड करें ना, चाहे कितने भी 20, 25, 30 जितने भी स्टूडेंट अटेंड करें, तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएंगे कि हमारे किसी के 2 सही हुए तो वो 2 ऐसे ऑब्लिक लगा के 3 लिखेंगे, किसी का 1 सही हुआ तो 1 लिख दोगे, किसी के 3 सही हुए तो ये लिख दोगे, या फिर आप है ना ऐसे लिख देना डायरेक्ट। अगर ऐसा लिख सको तो अच्छी बात है, वरना आप ऐसे आंसर दे देना 1, 2, 3। ये आंसर आपको ज़रूर देने हैं। और जो मान लो किसी को एक भी नहीं समझ में आया, वो क्या लिख देना, 0 लिख देना। यानी कि इस वाले को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। बेसिक सा होता है, रीजनिंग इतना हार्ड होने वाला है नहीं। अब देखो अपन इसको जमाते हैं। एक पंक्ति में बैठे हैं, तो पंक्ति में ऐसे बैठे हैं, ऊपर की ओर इनका मुख है। अगर मैं बाईं ओर बात करूं तो बाईं ओर साइड ये होने वाली है, और अगर मैं दाईं ओर की बात करूं तो दाईं ओर साइड ये होने वाली है। अगर मैं किसी प्रॉपर बंदे की बात करूं, ये कोई बंदा है, ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो इसका दायां पार्ट ये होने वाला है और इसका बायां भाग ये होने वाला है। कब, जब इसका मुख किस साइड हो, उत्तर की डायरेक्शन की ओर हो। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 बंदे बैठे, एम बाईं ओर है ओके। देखो ध्यान से सुनना, एम है वो बाईं ओर है किसके, ओके। ओ ले लिया, ओके बाएं कौन आ गया, एम आ गया, ठीक है के।
और दाईं ओर है पी के। किसकी बात चल रही है? एम की बात चल रही है। तो पी के क्या है? दाईं ओर है। पी के क्या हो गया? ये दाएं हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। अगर ये ऐसे ही बनेगा तो मैंने लिख दिया पी एम ओ। ठीक है, ये कच्चा चित्र बनाया है मैंने, ये क्या पक्के में इसको ले रहा हूँ। फिर आगे देखो, एस बैठा है दाईं ओर टी के। टी के दाईं ओर बैठने का मतलब टी का दायां ये हो गया, ये पोजीशन आ गई टी के दाईं ओर, किंतु बाईं ओर है पी के। किंतु किसके लिए आया है? इस एस के लिए। ये किसके बाईं ओर बैठा है? पी के बाईं ओर बैठा है। तो अपना कुछ ऐसे से जम जाएगा, समझ गए? देखो क्वेश्चन को पढ़ लो चाहिए। एम है वो बाईं ओर है किसके? ओ के। एम बाईं ओर है किसके? ओ के। ठीक है, सही है। और दाईं ओर है पी के। और ये एम है, ये दाईं ओर किसके है? पी के। फिर आगे चलो, इतना हो गया। एस बैठा है दाईं ओर टी के। एस जो बैठा है वो दाईं ओर किसके बैठा है? टी के दाएं बैठा है, किंतु बाईं ओर है पी के। पी के क्या है? बाईं ओर है। अपन से क्या क्वेश्चन पुटअप किया है कि बीच में कौन बैठा है? तो बीच में कौन है? बीचों बीच पी बैठा है। पी ऑप्शन में है क्या? तो P4 16 नंबर पे आता है और P4 क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसे आप जमाते चलो उसको और आपका रिजल्ट सही आने वाला है। तो पढ़ते हैं इससे और एक अगला नेक्स्ट बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो अपना 3rd नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। देखो 5 पुस्तकें हैं, A, B, C, D और E। इनमें से C D के ऊपर है, E A के नीचे है तथा D A के ऊपर है। B है वो E के नीचे है। आपसे पूछा है सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। ऑप्शन है आपके पास C, A, B, E। देखो ये पुस्तकें हैं वो इस क्रम में हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हैं। मान लो ये पुस्तक है, जैसे पुस्तक का चित्र बनाए तो इस प्रकार से मान लो ये कोई क्या हो गई? पुस्तक हो गई ऐसे। फिर इसके ऊपर एक पुस्तक और है, इसके ऊपर ऐसे करके पुस्तकें हैं ये, है ना। तो ऐसे आप कुछ पुस्तकें मैं आपके लिए बना देता हूँ। पुस्तकें हैं ना, ऐसे ये खुली हुई है ना। तो देखो मैं बड़ा पेंटर हूँ, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे अपन पुस्तक बना लेते हैं। कैसे? इस प्रकार से अपन पुस्तकें बना लेंगे। इस प्रकार से ये क्या है? पुस्तकों का ढेर है। तो आपने कर लिया होगा, मेरी बातों पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा इन पुस्तकों पे। ये जो पुस्तकों का ढेर है, ठीक है, इसके हिसाब से अपन को क्या क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप अपना सॉल्यूशन देख लेना भाई, लिख लेना उसको, ध्यान से सुनो। 5 पुस्तकें, इनमें C D के ऊपर है। C है वो D के ऊपर है। अब इतना स्पेस होना जरूरी है भाई, क्या पता इनके बीच में कोई और पुस्तक की चर्चा हो जाए। E है वो A के नीचे है। E है, मान लो E यहाँ पे है, वो क्या है? A के नीचे, ऐसे है। तथा D A के ऊपर है, तो D है वो A के ऊपर है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये बात सेटिस्फाई हो रही है कि देखो C है वो D के ऊपर है और जो A है वो क्या है? जो E है वो A के नीचे हो गई। फिर जो D है वो A के ऊपर हो गई। B E के नीचे है, जो B है वो क्या है? E के नीचे। तो क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया अपना ना। तो मैं इसको यहाँ पे जमा देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले C D A E B, ऐसे अपना आंसर आ गया। अपन से पूछा सबसे नीचे पुस्तक कौन सी है, तो सबसे नीचे पुस्तक कौन है? बी। बी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, बट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है और उसको अच्छे वे से उसको कैलकुलेट करना है। तो आज की क्लास में अपन ने 3 क्वेश्चन किए हैं। बैठक व्यवस्था का जो क्या बोलते हैं उसका बेसिक्स पढ़ा है,
वो आपको बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इनके जो 3 क्वेश्चन हुए हैं इनके जवाब ज़रूर देना, ठीक है। उससे थोड़ा क्या है कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हो और आपके लिए ही ये क्या चल रही हैं, क्लासें चल रही हैं। तो आज की क्लास में जितना भी हुआ इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। बाकी के क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक से आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो, जितने आपसे हो सकते हैं उतने करो, उनको जमाने की कोशिश करो। बहुत ही अच्छे वैसे स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।